हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं केटीजी थर्मोडायनेमिक्स के नए लेक्चर के साथ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले बेटा नया टॉपिक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बेटा ये क्या चीज है, नाम पहली बार सुनने को मिल रहा है बेटा। देखो, कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होती है। वो सारे के सारे प्रोसेस जिसमें मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होती है, दैट आर नोन एज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। बहुत सारे प्रोसेस हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक, जिसमें मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होती है। जिसमें मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट होती है। उन सारे प्रोसेस का नाम होता है पॉलीट्रॉपिक। क्या नाम होता है प्यारे बच्चों, वो सारे प्रोसेस जिनमें मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होती है, उसका नाम होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी does not vary. Molar heat capacity remains constant. Molar heat capacity doesn't vary with temperature and volume. ये constant है, molar heat capacity remains constant. ठीक है, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बेटा कौन से प्रोसेस होते हैं, वो सारे के सारे प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक कहलाते हैं जिनके लिए मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होती है। जिनके लिए मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट होती है। ठीक है, दैट इज, अगर मेरे को क्यू लिखना होगा तो मैं NC डेल्टा T लिख सकता हूं इंस्टेड ऑफ NC dt। का इंटीग्रेशन मेरे को लिखने की जरूरत नहीं कि NC dt लिख के इंटीग्रेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ऐसा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए करने की जरूरत नहीं है, NC डेल्टा T लिख सकते हैं। ठीक है, तो NC डेल्टा T डायरेक्टली लिख सकते हैं, है ना। तो अगर बेटा मेरे को इसकी इक्वेशन डेराइव करनी हो कि जैसे एडियाबैटिक के लिए जो प्रोसेस इक्वेशन निकल गई पीवी की पावर गामा कांस्टेंट है, तो इसके लिए भी क्या उसी तरीके का कुछ आने वाला है, dq इक्वल टू du प्लस dw लिखते हैं। इसके लिए भी डेराइव करने की कोशिश करते हैं बेटा। फिर कह रहा हूं डेराइवेशन का मतलब, अगर कोई कहूं कि बहुत ज्यादा कुछ मतलब बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है प्यारे बच्चों। पर इंपॉर्टेंस केवल और केवल इतनी जरूर है कि अगर डेरिवेशन आपको आता है तो ये बिल्कुल पक्की बात है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को आप बड़े आराम से हैंडल कर पाएंगे, जैसा कि हम एडियाबैटिक प्रोसेस में भी कर पाए थे। ठीक है, तो dq इक्वल टू du प्लस dw, dq है ना इज इक्वल टू du प्लस dw। तो dq हो जाएगा NC dt, है ना, तो पुट करते चलते हैं NC dt। du हर एक प्रोसेस के लिए होता है NCV dt। dw pdv, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। dw तो pdv। ठीक है, तो n ये क्या बन जाएगा, cv माइनस c dt। अब इसको भी बेटा r से मल्टीप्लाई, r से डिवाइड कर दी, जैसा कि हमने एडियाबैटिक प्रोसेस में भी किया था, p dv। आप ध्यान से देखिए बेटा, बिल्कुल वही अब चीज में करने वाला हूं। nRdt की वैल्यू कहां से निकालूंगा, pv इक्वल टू nRT में दोनों तरफ d ले लीजिए। यही सीखा था ना बेटा एडियाबैटिक में, pdv प्लस vdp इज इक्वल टू nRdt। बोलो आया, nRdt की वैल्यू क्या है, pdv प्लस vdp। nRdt हो जाएगा pdv प्लस vdp इक्वल टू 0। इसको उधर लेंगे तो क्या बन जाएगा, pdv cv माइनस c, है ना, अपॉन r। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, मदद करेंगे, pdv प्लस vdp, r से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, p r p dv, करेक्ट है। अब pdv कॉमन ले लीजिए, pdv कॉमन निकाल लीजिए ठाए से। ठीक है, pdv कॉमन निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा आपको, pdv यहां पे कॉमन लीजिए इन दोनों में। ठीक है, तो pdv कॉमन लेते हैं तो cv माइनस c प्लस r, तो cv प्लस r माइनस c हो जाएगा। pdv cv माइनस c प्लस r, तो cv प्लस r माइनस c और साथ में आ गया pdv। ठीक है, और vdp के साथ आ गया cv माइनस c प्लस cv माइनस c vdp इक्वल टू 0। अब ये हो गया cp माइनस c, माइनस से मल्टीप्लाई कर दी तो c माइनस cp बन जाएगा, और यहां पे c माइनस c और pv से डिवाइड कर दी तो dv बाई v आ जाएगा, और यहां पे c माइनस c, सॉरी, और यहां पे आ जाएगा dp बाई v, क्योंकि pv से आपने डिवाइड कर दिया।
मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, मेरी बात बहुत ध्यान सुनो बेटा, बड़ा सिंपल काम कर रहा हूँ, है ना, बिल्कुल वही पैरेलल, वही उसी तरीके से चल रहा हूँ जैसे मैं एडियाबैटिक के लिए इक्वेशन डिराइव करी। dq को लिखा है ncdt, du होता है ncvdt फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस, dw होता है pdv। अब बेटा इसके बाद इसको इधर ले गया तो ncv माइनस c dt, r से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि nr dt की वैल्यू pv इक्वल टू nr dt से निकाल लूं, pv इक्वल टू nrt से nr dt की वैल्यू निकाल लूं, pdv प्लस vdp, ठीक है, फिर r से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरे को इक्वेशन मिलती जा रही है बेटा। अब क्या करना है बेटा, इसके बाद c माइनस cv से डिवाइड कर दीजिए, तो dp बाई p प्लस c माइनस cp अपॉन c माइनस cv dv बाई v, इंटीग्रेट कर दीजिए, इधर जीरो था, इंडेफिनिट इंटीग्रल में कांस्टेंट आ जाता तो ये p हो गया। अब इसको बेटा जैसे वहां पर भी एक नाम दिया था गामा, यहां पे नाम दे देते हैं x, तो ln p प्लस x ln v इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से क्या आ जाए, ln ये बेटा v की पावर x बन जाए, ln pv की पावर x कांस्टेंट। अरे वाह, बिल्कुल पैरेलल टाइप की इक्वेशन आ गई। यहां पे आ गई pv की पावर x कांस्टेंट, और x क्या है बेटा, x किसको नाम दिए, इसको c माइनस cp अपॉन c माइनस cv। बेटा मैं पता क्या चाहता हूं, आप इस डेरिवेशन को एक बार हाथ से लिख के कर लीजिए, बहुत आराम से कर लीजिए, है ना, ताकि एक बार हाथ से निकला होना चाहिए। इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर एक्चुअली बोलूं जैसे एडियाबैटिक की थी, है ना, ये प्रोसेस भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना एडियाबैटिक था, है ना। इसका जो रिजल्ट आएगा डेफिनेटली वो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आप कोशिश करें ध्यान से समझ लें और ध्यान से बेटा एक एक करके एक एक स्टेप नोट डाउन कर लें। यूज तो ये होना है कि ये क्वांटिटी को x नाम दिया, ठीक है, और pv की पावर x कांस्टेंट है और x क्या है, ये क्वांटिटी। यहां से मेरे को c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बेटा इसको आप फटाफट से नोट कर लीजिए, है ना। आप चाहे तो मैं एक बार फिर कर सकता हूं, आप देखिए एक एक स्टेप ना। अब आप क्या करेंगे, अब इस बार ऐसा ना करें, इस बार आप ये ना सोचे कि मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, है ना। आपको क्या करना है, साथ साथ में एक एक स्टेप नोट करते चलना है, साथ साथ में एक एक स्टेप नोट करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार रब कर देते हैं फटाफट से। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, वो सारे के सारे प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक कहलाते हैं जिसके लिए मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होती है, जिनके लिए मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट होती है। ऑल दोस प्रोसेस फॉर व्हिच मोलर हीट कैपेसिटी रिमेन्स कांस्टेंट आर नोन एज पॉलीट्रॉपिक। तो dq होता है ncvdt, du होता है ncvdt और dw होता है pd। ये सब बातें आपको मालूम है। du होता है ncvdt फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस, du इज ऑलवेज ncvdt, du इज ऑलवेज ncvdt, dq ncvdt। अब लगा दीजिए dq इक्वल टू du प्लस dw। अब dq क्या हो जाएगा, ncvdt, du क्या हो जाएगा, ncvdt, सॉरी, और dw हो जाएगा pdv। अब n cv माइनस c dt, ठीक है, r से मल्टीप्लाई करिए पूरे इक्वेशन को, और यहां आ जाएगा r p dv। ठीक है, तो ये इक्वेशन निकल के आ गई। अब nr dt की वैल्यू कहां से निकालेंगे, pv इक्वल टू nrt से। pdv प्लस vdp इज इक्वल टू nr dt। आया, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं है भैया, ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक है भैया, कोई तकलीफ नहीं। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये आ गया आपके पास, ये क्वेश्चन आ गया। अब यहां से nr dt की वैल्यू निकाल के इस पर डाल दीजिए, pdv प्लस vdp, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अभी या बाद में, जैसा मन करे, बाद में कर लीजिए। cv माइनस c pdv प्लस vdp, और ये आ गया r pdv। अब इसमें कॉमन क्या आएगा, pdv, cv प्लस r माइनस c। cp माइनस cv r होता है तो cp होता है cv प्लस r, ये cp हो गया।
Cv माइनस सी VdP। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दी ताकि ये C माइनस Cp बन जाए और ये C माइनस Cv। ठीक है, ये Cp माइनस सी है ना, C माइनस Cp हो जाए, C माइनस Cp। PdV था, PV से भी डिवाइड कर देते तो dV बाई V हो जाएगा। PV से डिवाइड किया P कट जाएगा V आ जाएगा, PV से डिवाइड किया V कट जाएगा P आ जाएगा। C माइनस Cv dP बाई P। C माइनस Cv से भी डिवाइड कर दीजिए और इसी क्वांटिटी को नाम दे देना x। तो lnp, सॉरी पहले उसका इंटीग्रेट कर दिया lnp, इसको भी इंटीग्रेट करें lnp और बाहर x है, x lnp। इनडेफिनिट इंटीग्रल में कांस्टेंट लगाना होता है तो यहां से क्या निकल के आ रहा है बेटा, ln p v टू दी पावर x, ln p प्लस ln v की पावर x हो जाए, ln p v की पावर x इज कांस्टेंट। इसको आप ln c भी कह सकते हैं, कांस्टेंट है तो p v की पावर x कांस्टेंट आ गया। तो ये बेटा मैंने एक बार डिराइव कर दिया आपके सामने ताकि आपको ऐसा ना लगे अटपटा सा, है ना। तो जो चीज करते हैं पक्के से करते चलिए। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, इसमें काम की बात यह है कि C किसको कहा है इसको। तो बेटा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, बेटा इक्वेशन क्या आ गई, पीवी की पावर x कांस्टेंट। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इक्वेशन क्या आ गई, पीवी की पावर x कांस्टेंट। ठीक है, पीवी की पावर x कांस्टेंट आ गई। x किसको नाम दिया, C माइनस Cp अपॉन C माइनस Cv को। एक सेकेंड, इसको x नाम दिया था, यहां से C निकालिए, C क्या आ जाएगा, C माइनस Cp। Cp को आप भले Cv प्लस R कह दीजिए और यहां पे क्या जाएगा, C x C माइनस x Cv। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। इसको इधर ले, ये इसको इधर ले, बात एक तो x माइनस 1c, इसको इधर ले, x माइनस 1 Cv माइनस R। अब इसको इधर ले जाइए, ये Cv था, सॉरी बेटा, एक बेटा ध्यान से लिख लीजिए, इसको इधर लेके गया हूं, Cp को Cv प्लस R कहा है और कुछ। ठीक है, और यहां से बेटा C की वैल्यू आ रही है Cv माइनस R अपॉन x माइनस 1। बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान से करिए, इसमें से खाली C निकालना है, इसको Cv प्लस R लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, C निकालना है, अपने आप निकालिए। Cv माइनस R अपॉन x माइनस 1, Cv माइनस R अपॉन x माइनस 1। बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पर बेटा इंपॉर्टेंट तो बाद में, लेकिन पहले एक बार हाथ से लिख के कर लीजिए भैया, नहीं तो कोई फायदा नहीं। हाथ से लिख के करिए फटाफट से, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, हाथ से लिख के करेंगे, बहुत शानदार बहुत शानदार। फटाफट से करेंगे। तो C आ गया Cv माइनस R अपॉन x माइनस 1, Cv माइनस R अपॉन x। Cv क्या होता है, R अपॉन गामा माइनस 1, याद हो, R अपॉन गामा माइनस 1 माइनस R अपॉन x माइनस 1, R अपॉन गामा माइनस 1 माइनस R अपॉन x माइनस 1, R अपॉन गामा माइनस 1 माइनस R अपॉन x माइनस 1। पहले तो मामा की बात होगी ना, गामा मामा, बाद में x। R अपॉन गामा माइनस 1 माइनस R अपॉन x माइनस 1, तो C की वैल्यू ये आ गई। किसी का सर और किसी तरीके से निकाल सकते हो इसकी वैल्यू, निकाल सकते हो भैया, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो इसीलिए निकालना चाहते हैं क्योंकि वो डेरिवेशन ना आपको याद रह जाता है। तो पीवी की पावर x कांस्टेंट जब डिराइव किया है तो बेटा C को कांस्टेंट मान, जब इंटीग्रेट कर दो C को बाहर ले लिया। तो मोलर हीट कैपेसिटी जिन प्रोसेस के लिए कांस्टेंट होती है वो सारे के सारे प्रोसेस क्या कहलाते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। Polytropic process are all those process for which molar heat capacity is constant। ठीक है, ठीक है भैया। अब देखो जब PV की पावर गामा कांस्टेंट है तो वर्क डन आया P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। जब PV की पावर गामा कांस्टेंट था तो वर्क डन आया था P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। जब PV की पावर x कांस्टेंट तो वर्क क्या था P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन x माइनस 1, या डिराइव करो।
अब बेटा इतना तो मान लेंगे ना, जब पीवी की पावर गामा कांस्टेंट था तो वर्क डन आया, इंटीग्रेट करके भी कराया था, याद करिए आप पिछले लेक्चर में, और नहीं तो बेटा एक बार रिपीट कर ली, देख डालिए वो इंटीग्रेशन, है ना। मेरे हिसाब से आप बड़े आराम से देख सकते हैं ना बेटा, वो फटाफट से एक बार पिछली वीडियो में जाइए, है ना, और देखाइए। तो बेटा मैं बस आपको इतना कहूं, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट था तो इंटीग्रेट करके वर्क डन जो निकल के आया था वो आया था P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। तो इस केस में जो वर्क डन आने वाला है दैट विल बी P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन x माइनस 1। अब इसको nRT1 माइनस nRT2 nRT1 माइनस T2 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बस इसी को यूज करना। Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W लगा दो। Q क्या होता है? NC डेल्टा T। C निकालना है, डेल्टा U NC भी डेल्टा T। W ये T1 माइनस T2 तो माइनस डेल्टा T हो गया ना, नहीं समझे बेटा, T2 माइनस T1 होता है डेल्टा T, तो माइनस NR डेल्टा T अपॉन x माइनस 1। n डेल्टा t काटो, n डेल्टा t काटो, n डेल्टा t काटो, ये क्या आ गया? c। अरे भाई साहब वही cv माइनस r अपॉन x माइनस 1, cv माइनस r अपॉन x माइनस 1, cv माइनस r अपॉन x माइनस 1। फटाफट से छापो, फटाफट से छापो, cv माइनस r अपॉन x माइनस 1। और अगर आपको लगे नहीं हम ऐसे कैसे मान लें कि वर्क डन P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन x माइनस 1 हो जाएगा, तो भैया P1 V1 की पावर x इज इक्वल टू P2 V2 की पावर x। PV की पावर x कांस्टेंट का मतलब यही हो, C नाम दे दो। अब P dV का इंटीग्रेशन करना है, यही होता है वर्क डन V1 से V2 तक। PV की पावर x कांस्टेंट है जिसका नाम हमने रखा है C, तो P क्या आ जाएगा? C अपॉन V की पावर x, V की पावर माइनस x dV। बेटा पिछले लेक्चर में भी यही किया था इंटीग्रेशन, अगर आपको याद हो। C बेटा V की पावर 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस x, V1 से V2 इंटीग्रेट करना है, क्या आ जाएगा? V2 की पावर 1 माइनस x माइनस V1 की पावर 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस x। अब C को P2 V2 की पावर x भी कह सकते हैं, P1 V1 की पावर x भी कह सकते हैं, तो क्या बन जाएगा? P2 V2 की पावर x आएगा तो V2 की पावर x यहां से कट जाएगा, P2 V2 बचेगा। और यहां पर क्या आएगा बेटा? इसके साथ लिखूं तो C को लिखूंगा P1 V1 की पावर x, तो V1 की पावर x ये वाला कट जाएगा तो P1 V1 बचेगा। ये क्या आ गया? P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन x माइनस 1। तो बेटा हमने कहा चलो आलस नहीं करते हैं, हम ही करके दिखा देते हैं, क्या पता आप ना पलट के देखो वीडियो। तो P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन x माइनस 1, गंदा लिख दिया बहुत। बेटा इसको लिख रहा हूं P2 V2 की पावर x V2 की पावर 1 माइनस x, माइनस C को बेटा P1 V1 की पावर x भी कह सकता हूं, P1 V1 की पावर x V1 की पावर 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस x। क्या मिल जाएगा? P2 V2 V2 की पावर x, बेटा बेस आर सेम पार्ट्स आर एडेड, 1 माइनस x प्लस x1, तो P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस x, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस x, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, आ जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन x माइनस 1। जब PV की पावर गामा कांस्टेंट होता है तो वर्क डन आता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। जब PV की पावर x कांस्टेंट होगा तो आएगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन x माइनस 1। बच्चा बोलो आया? बिल्कुल आया, जोर से आया। P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन x माइनस 1 आ गया भैया, बिल्कुल आ गया। अब इसको यूज करके वर्क डन निकाला बेटा। अब इसको लिख दिया nRT1 nRT2, तो बेटा माइनस NR डेल्टा T अपॉन x माइनस 1। बेटा माइनस कॉमन ले लीजिए ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
यहां पर दो बार माइनस से मल्टीप्लाई करें, T2 माइनस T1 डेल्टा टी हो जाएगा, तो माइनस एन आर डेल्टा टी अपॉन एक्स माइनस वन। आया? बिल्कुल आया। तो सी आ गया CV माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन। CV माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन, पीवी की पावर एक्स कांस्टेंट और पीवी की पावर एक्स कांस्टेंट, और सी क्या आ गया, CV माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन। CV माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन, CV माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, प्राण नहीं निकल रहे भैया, है ना। तो क्या निकल के आ गया बेटा, CV माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन। CV माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया समझ में। CV माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन आ गया बच्चों, बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो CV माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन, छापो फटाक से, है ना। फिर बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं भैया इसी पे। ये हो गया पॉलीट्रॉपिक की थ्योरी बता दी, अब कुछ क्वेश्चन कर लेंगे इस पे। आइए चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं मोनोएटॉमिक गैस फॉलोज अ प्रोसेस इन व्हिच T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V या T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। A monoatomic gas, please note it down. A monoatomic gas follows a process T inversely proportional to V. Find molar heat capacity of the gas for the process. Find the molar heat capacity of the gas for the process. T directly proportional to 1/V. तो TV कांस्टेंट हो जाएगा या T इक्वल टू K/V हो जाएगा। TV कांस्टेंट हो जाएगा, T को क्या लिख सकते हैं, PV/NR। NR तो कांस्टेंट है, इंटू V, ये कांस्टेंट आ गया, तो PV स्क्वायर कांस्टेंट है, ठीक है। PV की पावर x कांस्टेंट होता है, PV की पावर x कांस्टेंट होता है, तो बेटा क्या चीज आती है निकल के, PV की पावर x कांस्टेंट होता है, तो बेटा मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, CV माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन। C होता है CV माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन। CV क्या होता है, FR/2। मोनोटॉमिक गैस क्या रखी थी, तो 3R/2 हो गया, माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन। एक्स क्या है, 2, 2 माइनस वन 1 हो जाएगा, तो 3R/2 माइनस आर, क्या आ गया बेटा आंसर, R/2। कोई दिक्कत नहीं, तो ये आ गया C, है ना। आई होप बेटा मैं आपको समझा पा रहा हूं, बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ऐसा भी होता है, प्रोसेस इज a monatomic gas follows a process in which T square is proportional to V cube। तो बेटा अब कैसे करेंगे, कैलकुलेट द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस फॉर द प्रोसेस। बेटा पहले ये वाला क्वेश्चन था, मतलब सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल मतलब अब ये आप अपने आप करिए एक बार, है ना। पिछले वाले क्वेश्चन को नोट करने के लिए टाइम दे देते हैं और ये वाला क्वेश्चन भी करिए। क्वेश्चन क्या है, मोनोएटॉमिक गैस follows the process T square proportional to V cube, calculate the molar heat capacity of the gas for the process। आइए करते हैं। T स्क्वायर, T को लिख देंगे PV/NR का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू V क्यूब, KV क्यूब हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाई, कांस्टेंट लगाया, तो P स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मिला दें, P स्क्वायर V स्क्वायर बाई V क्यूब इज नया कांस्टेंट K डैश, N स्क्वायर R स्क्वायर इंटू K को K डैश कह दिए, P स्क्वायर V की पावर -1 इज K डैश, अंडर रूट ले लीजिए पूरी तरफ, 1/2 पावर, P V की पावर -1/2 K डबल डैश, कुछ अंडर रूट लेंगे तो नया कांस्टेंट आ गया, तो PV की पावर x कांस्टेंट फिर से हमने निकाल लिया, ठीक है। तो बेटा कुछ नहीं बचा यार, है ना। तो ये क्या बन गया बेटा, अब ये बन गया आपके पास x की वैल्यू ये आ गई, तो C क्या होता है, CV माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन, खत्म। CV क्या है, 3R/2 माइनस R क्या है, R तो REH, सॉरी, x क्या है, -12, तो -12 -1 -3/2, तो 3R/2 प्लस 2R/3, 3 3 9, 9 4 13, 13R/6, खत्म। आया, बिल्कुल आया। अब पता है इसी बात को कहने का तरीका मतलब और क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो T स्क्वायर V क्यूब था ना, तो कहते थे T स्क्वायर V क्यूब का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, तो कैलकुलेट द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस फॉर द प्रोसेस, तो T स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू V क्यूब ही तो हो गया भाई। तो इस तरीके से आपको बना के क्वेश्चन दे सकते हैं, है ना, मतलब थोड़ा सा आपको घुमाते।
तो आई होप बेटा मैं आपको समझा पा रहा हूँ। अब कभी कभी कैसी चीज आएगी कि कभी कभी तो ऐसे डायरेक्टली मतलब ये सिंपल चीज आ गई, ग्राफिकल क्वेश्चन आ सकता है ना। कभी आपको डायरेक्टली कह देंगे मतलब अ मोनोटॉमिक गैस फॉलोज अ प्रोसेस फॉर विच टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बेटा और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब या तो आपको डायरेक्टली इक्वेशन दे देंगे प्रोसेस की, आपको पीवी की पावर एक्स में रिड्यूस करनी है ना। या दूसरा हो सकता है कोई फिजिकल सिचुएशन दे दें। क्या दे देंगे? फिजिकल सिचुएशन। जैसे आइए एक एग्जांपल लेता हूं। अब फिजिकल सिचुएशन कैसी हो सकती है, जैसे मान लीजिए कह देंगे कि ये एक है ना, मतलब ये एक सिलेंडर है, इसकी लेंथ L है, इसके अंदर एक स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ भी L है। इस तरफ वैक्यूम है और इस तरफ है गैस, ठीक है। और इस गैस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी पूछना। नेचुरल लेंथ इस स्प्रिंग की L है, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज L, जो ये है। और ये स्प्रिंग डराने के लिए और कहते हैं, ये स्प्रिंग में T इक्वल टू के एक्स की पावर 3/2 चलता है। अगर T इक्वल टू के एक्स नहीं, टेंशन के एक्स नहीं है, टेंशन कुछ के एक्स की पावर 3/2 है। और इसमें गैस है मोनोटॉमिक। क्वेश्चन को अगर और बड़ा बनाना हो बेटा, बेसिकली लगना तो अपने को रिलेशन है कि C इक्वल टू CV माइनस आर अपॉन एक्स माइनस 1। तो CV के लिए भी ड्रामा करवा सकते हैं, कह दे कि यहाँ पे मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीटॉमिक, नॉन लीनियर तीनों हैं। तो CV कैसे निकालेंगे? N1 CV1 प्लस N2 CV2 प्लस N3 CV3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, जो कि हमने कहां पढ़ा था बेटा? एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो मतलब इस क्वेश्चन को और भयानक कर दिया। अब ये इतना भयानक क्वेश्चन देख के डर लग सकता है, लेकिन बस मैं आपको ये कह रहा हूं कि बेटा कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत सिंपल। अब देखो करने क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते थे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, है ना, मोलर हीट कैपेसिटी पूछ ली जाए, कुछ ना समझ में, तो याद रखिएगा कि प्रदीप सर ने बताया था ऐसे प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। तो बेटा आपको क्या करना है, जो गैस है इसको x मान लीजिए, ये जो लेंथ है ना, और एरिया A, तो वॉल्यूम को लिख दीजिए AX। ऐसा पता क्यों कर रहा हूं, वॉल्यूम को भी x के टर्म्स में लिख दिया, प्रेशर को भी, और फिर P और X में रिलेशन निकाल लीजिए। प्रेशर क्या होगा बेटा, प्रेशर मान लो P है, तो P इंटू A इधर को फोर्स हो गया, और इधर से क्या होगा, टेंशन। और नेचुरल लेंथ इसकी L है, तो दबा कितना होगा, X है। अच्छा, तो टेंशन विच इज इक्वल टू के एक्स की पावर 3/2 इज इक्वल टू P इंटू A, that is P is proportional to x की पावर 3/2 और x is proportional to V, that is P is proportional to V की पावर 3/2। कह दो आया, नहीं तो आप x को लिख दीजिए V बाय, खत्म बात। अगर आपको लग रहा है ऐसे नहीं करना, तो P आ गया K बाय A, x की पावर 3/2 और x क्या है, V बाय। तो P V की पावर -3/2 कांस्टेंट। अब कैसे होगा, अब तो खत्म हो गई कहानी। C इक्वल टू CV माइनस आर अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स क्या है, -3/2 माइनस, खत्म, ड्रामा इज ओवर। समझ में आ गया भैया कैसे करेंगे, आंसर तक पहुंच जाते। चलिए 3r/2 माइनस आर अपॉन -3/2 माइनस 1 कहते हैं -5/2, तो प्लस बना दिया 5/2, तो 3/2 प्लस 2/5 इंटू आर, 5 3 जा 15, 15 4 19, 19/10 आर। बोलो आया, आया, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करेंगे फिर से बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों, हालांकि एंड में जैसा कि हम हर बार करते हैं बेटा, पूरे के पूरे टॉपिक का रिवीजन डालते हैं, तो इसका भी डालेंगे बेटा। जो भी वॉल्यूम है उसको x से डिनोट करिए, वॉल्यूम को AX कहिए, प्रेशर इनटू एरिया को T के बराबर, जो टेंशन बेटा इक्विलिब्रियम है, तो टेंशन प्रेशर इनटू एरिया के बराबर हो जाएगी। वहां से प्रेशर x की टर्म्स में आगे, x को लिख दीजिए V बाय A, बस प्रेशर और V में रिलेशन चाहिए था, मिल गया। PV की पावर -3/2 कांस्टेंट आ गया, है ना। जय हो प्रदीप बाबा की, खत्म।
इसके बाद तो पीवी की पावर एक्स कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे सी इक्वल टू सीवी माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन, सीवी माइनस आर अपॉन एक्स माइनस वन। बहुत शानदार तरीके से हम सी निकाल सकते हैं। बोलो बच्चा आया? बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कभी कभी क्या होगा प्यारे बच्चों, कभी कभी आपको इस तरीके का दे देंगे जैसे आप मतलब पीवी की पावर एक्स नहीं निकल रहा होगा, तो फिर कैसे करना होगा, जैसे कह देंगे इन अ सर्टेन गैस, मतलब इफ इन अ प्रोसेस पीवी की पावर n इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब आपको अगर ऐसे दे दे कि अगर पीवी की पावर n कांस्टेंट नहीं, मान लो कहते हैं t इक्वल टू टी नॉट ई की पावर अल्फा वी, बेटा पीवी की पावर x कांस्टेंट होता है तो ही मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट है। पर अगर मान लो कि अगर कुछ लॉग की फॉर्म में दे दे एक्सप्रेशन, तो समझ जाना मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट नहीं। ऐसे प्रोसेस का कोई नाम नहीं होता, कुछ लोग कभी कभी नॉन पॉलीट्रॉपिक कहते हैं, ऐसा कोई नाम नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, सबके नाम जरूरी थोड़ी ना। चलिए भाई, अब बेटा अगर मान लो कोई ऐसा दे दे t इक्वल टू टी नॉट ई की पावर अल्फा वी, t इक्वल टू टी नॉट लॉग वन प्लस अल्फा वी, इस तरीके का दे दे, तो इसका मतलब ये बिल्कुल साफ है, ये पॉलीट्रॉपिक नहीं है। इसके लिए मोलर हीट कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? पहली बात, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट नहीं है, पहली बात मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे? लिखेंगे dq इक्वल टू du प्लस dw। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए ही आप c डिफाइन कर सकते हैं, हर जगह q इक्वल टू डेल्टा u प्लस w नहीं, तो dq लिखेंगे, dq को लिखिए nc dt, du क्या हो जाएगा ncv dt, dw क्या हो जाएगा pdv। इस तरीके से करना होगा, बस यही तरीका यूज कर सकते हैं फिर। और c की वैल्यू क्या आ रही है, ndt से डिवाइड करिए, कट जाएगा, cv प्लस p बाय n dt, सॉरी n dt नीचे आना और ये dv, dv बाई dt निकालना, और p बाय n को क्या कह सकते हैं, pv इक्वल टू nRT। अब बेटा किस फॉर्म में आंसर गिवन है ना, वो आपको अपने आप देखना पड़ेगा, p बाय n को RT बाय v लिखने का फायदा है या नहीं है वो आप देख लीजिए। cv, अब हो सकता है p बाय n को RT बाय v लिखना पड़े, p इक्वल टू nRT बाय v लिखेंगे, n घट जाएगा, RT बाय v। अब dv बाय dt, तो dt बाय dv यहां से निकाल सकते हैं, कितना आ गया, टी नॉट अल्फा e की पावर अल्फा v। बेटा dt बाय dv, e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर समथिंग फिर अल्फा v का अल्फा। अब टी नॉट e की पावर अल्फा v क्या हो जाएगा, वो तो t हो जाएगा, ये आ गया अल्फा t। तो ये तो dt बाय dv है, तो dv बाय dt क्या है, 1 बाय अल्फा t, बस dt काट देंगे, क्या आ गया, cv प्लस r बाय अल्फा v, खत्म। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन मिले, फिर से बता देता हूं, अगर कभी कोई ऐसा दे दे, लॉग टाइप का दे दे, tan टाइप का दे दे, है ना, e की पावर में दे दे, एक्सपोनेंशियल दे दे, तो इसका मतलब मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट नहीं, इसका मतलब मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट नहीं है। फिर कैसे करेंगे, फिर से बता दे रहा हूं एक बार ताकि आप अच्छे से समझ लें। मान लो t इक्वल टू टी नॉट ई की पावर अल्फा वी है, मोनोटॉमिक गैस देती। अब कोई कहे कि बताओ इसके लिए c कितना आएगा, एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम बताया है ना, तो कैसे बताएंगे बेटा, dq को लिखेंगे nc dt, du को लिखेंगे ncv dt, dq इक्वल टू du प्लस dw, और dw हो जाएगा pd, सॉरी, अब n dt से डिवाइड कर दीजिए, बस यही तरीका है, p बाय n dt आएगा तो dv बाई dt, खत्म हो गई कहानी भाई। अब बेटा dv बाई dt यहां से निकालेंगे, dt बाई dv कर लीजिए, वो कर लिए t नॉट अल्फा e की पावर अल्फा v, t नॉट e की पावर अल्फा v हो जाएगा t, तो ये आ गया अल्फा t। बोलो आया, बिल्कुल आया। अब बेटा dt बाई dv अल्फा t है, तो dv बाई dt का इसका रेसिप्रोकल 1 बाई अल्फा t, cv प्लस p बाई n 1 बाई अल्फा टी। अब देखो आंसर अगर इस फॉर्म में दिए तो ऐसे लिख लो, अगर मान लो कोई कहते कि मतलब v की फॉर्म में p को हटाना है, t को हटाना है, तो p बाई एन टी की वैल्यू क्या आ रही है, p बाई एन टी आ जाएगा r बाई v, p बाई एन टी क्या आ जाएगा r बाई v, तो क्या आ जाएगा cv प्लस r बाई अल्फा v। अब अगर मान लो मोनोटॉमिक है तो cv हो जाएगा 3 बाई 2 r, डायटोमिक है तो 5 r बाई 2, मिक्सचर है दोनों का 1:1 का, तो अभी करा था एक क्वेश्चन हीलियम और ऑक्सीजन का, तो बेटा सीवी मिक्सचर निकाल लेंगे फिर और क्या।
तो ये बेटा बेसिक तरीके हो गए, है ना। ये अब मैंने आपको वाला प्रोसेस भी करा दिया कि अगर आपको मतलब पॉलीट्रॉपिक ना हो, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट ना हो, तो क्या होगा बेटा, अगर पीवी की पावर x कांस्टेंट नहीं है, कोई और फंक्शन दे दिया, इसका मतलब मोलर हीट कैपेसिटी इज नॉट कांस्टेंट। इसका मतलब मोलर हीट कैपेसिटी इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट भाई, नॉट कांस्टेंट। मोलर हीट कैपेसिटी नॉट कांस्टेंट। आया? बिल्कुल आया, है ना। तो बन जाइए टीपू सुल्तान, फटाक से टीप डालिए, है ना। तो बेटा मैंने मतलब आपको ये भी बता दिया, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट नहीं होगा तो कैसे करेंगे। अब इसके बाद बेटा कभी कभी हमको ऐसी सिचुएशन मिलेगी कि जितने भी हमने प्रोसेस पढ़े हैं, है ना, गैस का वर्क डन निकालने को आ जाएगा, और जो भी हमने पढ़ा है उस टाइप का नहीं आएगा। फिर कैसा करेंगे? चलिए पहले इसको छापिए और फिर देखते हैं कि अगर इनमें से कोई प्रोसेस नहीं जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया, आइसोबारिक, आइसोपोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक, कोई नहीं, फिर कैसे निकालेंगे वर्क डन बाय गैस। ठीक है, तो पहले इसको छापते हैं फिर देखते हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों, अगर प्रोसेस इनमें से कोई भी ना हो जो अभी तक हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो बेटा हमको यूज करनी होगी इस टाइम पे वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या यूज करनी होगी? वर्क एनर्जी थ्योरम। बेटा वर्क डन बाय गैस निकालना है, लेकिन प्रोसेस उनमें से कोई नहीं है जो अभी तक हमने पढ़े हैं, तो फिर किस तरीके से करना होगा हमको क्वेश्चन, आइए देखते हैं फटाफट से। बेटा हम यूज करेंगे केवल और केवल एक वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, जैसे सपोज करिए ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है जो इनिशियली अनस्ट्रेच्ड है, इनिशियली नेचुरल लेंथ पे k इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर, इनिशियली इन इट्स नेचुरल लेंथ, रिलैक्स स्टेट, इससे पिस्टन कनेक्टेड है। ठीक है, और यहां पर बेटा हम गैस को हीट कर रहे हैं जिसके कारण फाइनली एक्सपैंड हो रहे हैं। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको दे रखा है 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एरिया दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है गैस का 300 केल्विन। ठीक है, और गैस कैसी अंदर? गैस है मोनोटॉमिक। ठीक है, लिखिए फाइंड इनिशियल प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। फाइंड इनिशियल प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, और ये जो लेंथ है ये 100 सेंटीमीटर है। इनिशियल प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो बेटा देखिए पहली बात, इनिशियल प्रेशर कैसे निकालेंगे? बेटा ऊपर को फोर्स क्या हो गया? P इंटू ए, P इनिशियल इंटू ए, करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। P इनिशियल इंटू ए इज इक्वल्स टू PA इंटू ए प्लस mg। अच्छा, मास ऑफ पिस्टन कितना रखा है? इसका मास दे रखा है 1 kg, तो प्लस mg, है ना, जो कि हो जाएगा 10। तो P इनिशियल इंटू ए जो ऊपर को है बराबर PA प्लस mg। अब P इनिशियल क्या आ जाएगा? A से डिवाइड कर दी PA विच इज 10 की पावर 5, ठीक है, प्लस mg बाय m कितना है 1, g कितना होता है 10, और एरिया कितना हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर माइनस 4। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 10 की पावर माइनस 4। तो ये क्या बन जाएगा? इनिशियल प्रेशर क्या आ गया प्यारे बच्चों? 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। कैसे किया? प्रेशर इंटू एरिया ऊपर को PA प्लस mg, क्योंकि इनिशियली स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ, बिकॉज इनिशियली स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ। फटाक से नोट कर लीजिए। तो कैलकुलेट इनिशियल प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या तरीका होगा बेटा? PV इक्वल टू nRT में क्या क्या नोट है? क्या प्रेशर पता लग गया? बिल्कुल पता लग गया। क्या टेम्परेचर पता है? पता है। R पता है, बचपन से पता है। N पता है? नहीं, ये तो निकालना है ना। वॉल्यूम पता है? लेंथ इंटू एरिया, 100 इंटू एरिया, करेक्ट, ये पता है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? PV बाय RT। P कितना आ गया? 2 इंटू 10 की पावर 5। पुट करते चलिए। वॉल्यूम, वॉल्यूम बेटा नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली PV बाय RT यूज कर रहा हूं, करेक्ट है। तो बेटा प्रेशर लिख दिया। वॉल्यूम क्या हो जाएगी? लेंथ, लेंथ कोई 1 मीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, एरिया 10 की पावर माइनस 4। तो 1, चलो लिख दो, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम आ गई बाय RT। R कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 25 बाय 3, और टेम्परेचर कितना है प्यारे बच्चों? 300 केल्विन, है ना। तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 100,
और ये कटेगा, ये बचेगा 10, ये हो गया 20, ये 0 एक और काट लीजिए तो 2/250 है ना, 0.2/25 कह सकते हैं, इंटू 4 कर दीजिए ऊपर नीचे तो क्या आ जाएगा 0.8/100, करेक्ट है। तो 0.8/100 से क्या आ जाएगा 0.008, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा जो नंबर ऑफ मोल्स आ गए वो कितने निकल के आ गए 0.008 है ना, थोड़ी जगह कम थी है ना, पर मेरे हिसाब से मैं समझा पाया, कोई खास बात नहीं बेटा, प्रेशर पता लग गया था, PV/RT यूज किया। अब बेटा प्रोसेस तो अब स्टार्ट हो रहा है ना, अब हमने गैस को हीट करना स्टार्ट किया। नाउ द गैस इज हीटेड सो दैट स्प्रिंग गेट्स कंप्रेस्ड बाय 20 सेंटीमीटर, प्लीज नोट इट डाउन। नाउ द गैस इज हीटेड सो दैट स्प्रिंग गेट्स कंप्रेस्ड बाय 20 सेंटीमीटर्स, मतलब स्प्रिंग में कंप्रेशन आ गई 20 सेंटीमीटर। अब मैं दोबारा फिगर तो बनाऊंगा नहीं उसको ऊपर करके है ना, मैं बस ये कह देता हूं अब x है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम डायरेक्टली बस आपको ये दिखा दे रहा हूं कि x है 20 सेंटीमीटर, मान लीजिए कि ये आपको गिवन है कि x है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से भी एक फोर्स आएगा kx। अब पूछा क्या क्या गया इस कंडीशन, पहले पूरा क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। Now the gas is heated so that spring gets compressed by 20 centimeter. Find final temperature, pressure, volume, change in internal energy, work done by gas and heat supplied to the gas. फिर से सुन लीजिए, तो gas is heated so that spring gets compressed by 20 centimeters. Find final temperature, pressure, volume, change in internal energy, work done by the gas and heat given to the gas. Correct है? चलिए, तो इनिशियल प्रेशर तो हो चुका है, अब फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब बताना, सारा ड्रामा होता है ना। आई करते पहले खट से मिटा देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स 0.008 आ गए, यूज करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स 0.008 आ गए। इनिशियल टेम्परेचर था 300 केल्विन, लिख देते ताकि डेटा याद रहे। इनिशियल प्रेशर आया था 2 × 10⁵। इनिशियल वॉल्यूम कितनी है 1 × एरिया, 1 मीटर इंटू एरिया 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब, करेक्ट है। अब फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा, अब PF इंटू ऊपर को गया, mg नीचे को, PA अभी भी नीचे को है, लेकिन अब साथ में kx आ गया क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर से दब गया है। बेटा मैं दोबारा फिगर नहीं बनाऊंगा, 20 सेंटीमीटर से दब गया तो kx और आ गया, करेक्ट है, kx और kx की वैल्यू कितनी है, k है 100 और x है 0.20 सेंटीमीटर से दबा है तो 100 × 0.2 हो जाएगा 20। तो नीचे को फोर्स होगा PA प्लस kx, ये kx है बेसिकली, और नीचे को क्या है mg, और ऊपर को क्या है P फाइनल इंटू, बस एक ही अननोन है बेटा P फाइनल, वो निकालेंगे। फाइनल प्रेशर क्या हो गया, तो फाइनली प्रेशर आ गया mg/a प्लस PA प्लस kx/a, एक बार है ना ऐसे लिख देते kx/a करके। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो मास क्या 1, यू गेट 10 और एरिया क्या था 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो ये आ गया 10⁵, करेक्ट है, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो तो 10⁵, kx वो 20 अपॉन 10⁻⁻⁴। अच्छा ये 2 × 10⁵, ये आ गया 4 × 10⁵, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये फाइनल प्रेशर। अच्छा फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगी बेटा, अब 100 सेंटीमीटर के बदले कितना हो चुका है 120 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर से दब गया ना वो, तो 1.2 × 10⁻⁻⁴, 1.2 × 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, कैसे, अरे यार ये तो बिल्कुल बेकार बात है यार, ये कैसे यार, ये तो भाई एरिया तो 10⁻⁻⁴ और 1.2 मीटर है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, प्राण नहीं कर रहे। तो फाइनल वॉल्यूम भी आ गई। फाइनल टेम्परेचर बेटा नंबर ऑफ मोल्स तो वही रहेंगे, तो PV/T ये होगा NR कांस्टेंट है तो PV/T कांस्टेंट, तो P1 V1/T1 दिस इनटू दिस बाय दिस, 2 × 10⁵, इनिशियल वॉल्यूम 10⁻⁴ बाय टेम्परेचर 300 केल्विन, फाइनल प्रेशर 4 × 10⁵, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम
1.2 इंटू 10 की पावर -4 बाय टेम्परेचर, ये तो निकालना। ठाए 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 ठाए, ये कितना आ गया 6 7.2 720। तो टेम्परेचर निकल के आ गया 720 केल्विन। तो फाइनल टेम्परेचर भी आ गया। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहे हैं, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे बताएंगे, बताइए भैया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस, इज ऑलवेज एनसीवी डेल्टा टी। एन कितना है 0.008 है। सीवी कितना होता है 3r/2, क्योंकि मोनोटॉमिक गैस है। मेरे को वैसे लिखना पहले फॉर्मूला चाहिए ना, डेल्टा यू आ गया एन सीवी डेल्टा टी। सीवी हो गया 3r/2, डेल्टा टी कितना हो गया 300 से 720, 300 से 720, डेल्टा टी हो गया 420। ठीक है भैया, अब वैल्यू पुट करो। 0.008 नंबर ऑफ मोल्स है, 3r/2, r को 25/3 ले देते हैं अप्रोक्सीमेटली, डेल्टा टी हो गया 420। काटा पीटी करो, 3 गया 3 गया, ये 2 गया 0.004 है ना, और 25 4 100 होता है तो 0.1 आएगा, 0.1 ये 0 टाइम 42 है ना, तो 42 आ गया, डेल्टा यू क्या आ गया 42 जूल्स। कोई दिक्कत नहीं है ना। कैलकुलेशन एक बार फिर से देख लेते हैं, चलिए अगर कोई मिस्टेक शायद ना हो रही। 0.008 3/2 है ना, 25 4 100 0.1, ठीक है 42 आ गया। ठीक है, हो गया। इसके बाद वर्क डन बाय गैस पूछे। अब वर्क डन कैसे निकाल बेटा, डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी, बेटा कोई खास दिक्कत की बात नहीं भैया, बेटा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए है ना। नंबर ऑफ मोल्स निकालते PV/RT करके, ठीक है, मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ है ना, कि अगर आपको कोई दिक्कत रहे तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते PV/RT करके, तो P 2 × 10 की पावर 5 × V, तो ये हो गया था 20, नीचे आया था R 25/3, T कितना था 300, 3 ये 100 आया था। अब ये 0 गया था 0 गया था, तो 0.2/25 आया था, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था 0.8 हो गया था, नीचे हो गया था 100 0.008। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स आए थे 0.008। ठीक है, प्रेशर कैसे निकाला था बेटा, PA + mg बराबर PA, क्योंकि इनिशियली स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड था, तो इनिशियल प्रेशर ऐसे निकाला था। फाइनल प्रेशर कैसे निकाला था, अब स्प्रिंग भी दब गया 20 सेंटीमीटर से, तो प्लस kx और आ गया, तो PA + mg + kx बराबर PF × A, यहां से फाइनल प्रेशर आया। फाइनल वॉल्यूम तो बिल्कुल बेकार बात है, लेंथ इनटू एरिया से निकाली। फाइनल टेम्परेचर कैसे निकाला, PV/T को कांस्टेंट किया, फाइनल टेम्परेचर आ गया 720 केल्विन। डेल्टा यू कैसे निकाला, एनसीवी डेल्टा टी। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। एक बार रिवाइज करें ध्यान से है ना, ध्यान से रिवाइज कर ले एक बार, ठीक है। अब इसके बाद यहीं पे लिख देते हैं, पूछा है वर्क डन, तो वर्क डन में क्या आएगा बेटा, पिस्टन पे टोटल वर्क डन क्या हो रहा है बेटा, देखो स्लोली हीट सप्लाई करी और स्लोली ऊपर जाके कहीं पे रुक गया, तो पहले भी रुका होता बाद में भी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, तो टोटल वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पहले भी रुका था बाद में भी, तो टोटल वर्क डन ऑन द पिस्टन इज 0। अब वर्क डन किस किस के कारण है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वर्क डन बाय स्प्रिंग, बस। ठीक है, अगर कोई पिस्टन पे चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाता, लेकिन अभी वो तो है नहीं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऊपर जा रहा है -mgh -m बेटा gh, क्योंकि mg नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, 1 × g10, h कितना हुआ 0.2, 20 सेंटीमीटर ऊपर गया, तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया। वर्क डन बाय गैस, ये तो निकालना है, ये तो निकालना है। वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PAA की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर 5 × 10 की पावर -4, 10, फोर्स आया 10, डिस्प्लेसमेंट क्या हुई ऊपर को, फोर्स नीचे को है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को, तो Fs cos 180, S कितना है डिस्प्लेसमेंट क्या हुई 0.2, cos 180 क्या हो गया -1, ये आ गया वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। PAA फोर्स नीचे को है जिसकी वैल्यू आई 10, डिस्प्लेसमेंट Fs cos 180, ये उसका वर्क डन आ गया। अब स्प्रिंग का वर्क डन, स्प्रिंग का वर्क डन क्या होता है बेटा, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ½ kxi² - ½ kxf², ये होता है वर्क डन बाय स्प्रिंग।
तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना है, हाफ के कितना है 100 एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स एफ स्क्वायर। एक बार मिटो के मैं दोबारा बता दूंगा। एक्स आई स्क्वायर इनिशियल कॉम्प्रेशन 0 था, फाइनली 0.2 इज इक्वल टू 0 करना है, बस खत्म। फिर से बताएंगे एक बार। वर्क डन बाय गैस प्लस वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज 0 माइनस 0। वर्क डन बाय गैस निकालना है, वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे निकाला, PA ये फोर्स नीचे को है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर को ही x cos 180। वैल्यू निकालनी हो तो 10 की पावर 5, एरिया है 10 की पावर -4 क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, डिस्प्लेसमेंट है 0.2 मीटर, cos 180 है -1 मार्कर। ठीक है, अब ये कितना निकल के आया बेटा, ध्यान से देखिए -2। ठीक है, क्योंकि 10 हो गया, 10 इंटू 0.2 हो गया -2 जूल। तो वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वर्क डन बाय स्प्रिंग बेटा डिक्रीज इन पोटेंशियल, बेटा हाफ के एक्स आई स्क्वायर एनर्जी थी, हाफ के एक्स एफ स्क्वायर, जो डिक्रीज आता है वही वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स का। तो हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स एफ स्क्वायर। यार बेटा बहुत छोटी छोटी बातें हैं, तो हाफ के हो गया, हाफ के हो गया 100, 0 स्क्वायर माइनस 0.2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.04 इंटू 100, 4 हो जाएगा बाई 2 -2 जूल, करेक्ट है। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, जगह नहीं बची, फिर से जगह बनाई जाए। वर्क डन बाय ग्रेविटी वो क्या आ जाएगा -mgh, क्योंकि mg नीचे को लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर कोई। अब ये क्या हो जाएगा -1 इंटू 10 और डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा 0.2, ये भी -2, तो सब -2 तो वर्क डन बाय गैस निकालना है। तो बेटा क्या आएगा, सब उधर चले जाएंगे, वर्क डन बाय गैस आ जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब हीट सप्लाई Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। डेल्टा U कितना है तो 42, गैस वर्क डन बाय गैस कितना है 6, तो क्या हो जाएगा 48 जूल। एंड दिस इज द आंसर। ये बेटा मैंने आपको क्वेश्चन कहने के लिए तो एक ही कराया है बेटा, पर मैं आपको कह रहा हूँ कि इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो इस क्वेश्चन को मेरा रिकमेंडेशन रहेगा एक बार आप दोबारा देख लें, ताकि चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। तो आज के दिन बेटा हमने क्या क्या कर लिया, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस भी कर लिया, है ना, और कोई जनरल प्रोसेस अगर उनमें से ना हो तो कैसे करेंगे वो भी सीख लिया, है ना। तो ऐसा करते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और जितना भी आज पढ़ा है उसका एक छोटा सा रिवीजन देखते हैं और बस बेटा फिर लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के रिवीजन के साथ। पर ये वाले क्वेश्चन का रिवीजन नहीं कराऊंगा, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, आसान है, बस थोड़ी सी मैकेनिक्स लगनी थी। तो फटाफट से आप चलिए बढ़ते हैं रिवीजन के साथ। अब बेटा स्लोप किसकी ज्यादा है, जिसका गामा ज्यादा होगा, है ना। तो आइसोथर्मल में बेटा जो स्लोप आती है वो -p/v आती है ना। आप पहले डिफरेंशिएट करके देख लीजिए, और माइनस गामा p/v, जिसको मैं आपको फील भी करा देता था, है ना, कि भैया जब आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो आइसोथर्मल में वेलोसिटीज तो कांस्टेंट रहेंगी, जबकि एडियाबैटिक में हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कम हुई तो उतनी हीट दे देते थे, वेलोसिटीज वापस गैस की मेंटेन है, टेम्परेचर वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी वही, तो इसका मतलब क्या होता था प्यारे बच्चों, गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी वही का मतलब होता था जो मतलब जो प्रेशर घटेगा वो केवल वॉल्यूम बढ़ने के कारण, जबकि एडियाबैटिक में क्या होता था बेटा, वेलोसिटीज भी कम हो जाएंगी और वॉल्यूम भी बढ़ जाएंगी। तो दो रीजन से प्रेशर कम हो तो प्रेशर ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, है ना। और अगर मैं मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीनोटॉमिक, नॉन लीनियर में कंपेयर करूँ तो मोनोटॉमिक सबसे नीचे है, क्योंकि गामा सबसे ज़्यादा। स्लोप जो आ रही है बेटा dp/dv जब निकाल रहा हूँ एडियाबैटिक के लिए, तो वो गामा p/v आ रहा है, गामा जिसका ज़्यादा उसकी स्लोप सबसे ज़्यादा, जिसको भी मैं आपको फील करा चुका था, लेकिन अभी आगे बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि अभी जस्ट रिवीजन करा रहे हैं। अच्छा, वर्क डन क्या निकल के आएगा, वर्क डन या तो आप pdv के इंटीग्रेशन से निकाल लीजिए प्यारे बच्चों, या आप कह सकते हैं q इक्वल टू डेल्टा u प्लस w। तो q को 0 करिए और माइनस डेल्टा u हो जाएगा वर्क डन, है ना। तो बेटा वर्क डन क्या आ जाएगा, p1v1 माइनस p2v2 अपॉन गामा माइनस 1, p1v1 माइनस p2v2 अपॉन गामा माइनस 1। ये देखिए q इक्वल टू डेल्टा u प्लस w में q को आप 0 कर दीजिए तो भी आ जाएगा यही, है ना। q इक्वल टू डेल्टा u प्लस w को आप q को 0 कर दीजिए और वर्क डन निकाल लीजिए, यहाँ से भी जो वर्क डन आएगा माइनस डेल्टा u वो भी वही आएगा, f/2 nr डेल्टा t का नेगेटिव, और f/2 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन गामा माइनस 1। f/2 की जो वैल्यू आएगी बेटा प्यारे बच्चों वो क्या आएगी, अभी निकलवाया था, f/2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 अपॉन गामा माइनस 1,
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हीलियम और ऑक्सीजन मिक्स हैं तो हम पीवी की पावर गामा हीलियम के लिए लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन के लिए लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पर मिक्सचर के लिए लगा सकते हैं? यस। क्यों? क्योंकि बेटा जब बेटा एक्सपेंशन होगा ना, जब एक्सपेंशन होगा तो होता क्या है, जो मोनोएटॉमिक गैस जो है उस बेटा उसकी जो उसका तो केवल और केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो वो डिक्रीज होगी, और जो ऑक्सीजन है उसकी ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों डिक्रीज होंगी। तो दोनों में एनर्जी में बराबर का डिक्रीज नहीं आएगा। अगर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी देखें तो दोनों में बराबर का डिक्रीज नहीं आएगा, और जब बराबर का डिक्रीज नहीं आएगा है सेम ही चैम्बर में, तो प्रेशर किसका ज़्यादा डिक्रीज होता है बेटा? प्रेशर ज़्यादा डिक्रीज आता है मोनोएटॉमिक गैस का। अगर प्रेशर मोनोएटॉमिक गैस का ज़्यादा डिक्रीज होगा, अगर मोनोएटॉमिक गैस का प्रेशर ज़्यादा डिक्रीज होगा तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि हीलियम का प्रेशर ज़्यादा डिक्रीज होना चाहिए था। पर तो अब ऑक्सीजन लेकिन साथ में है, तो बेटा होगा क्या, फाइनली उनमें कुछ एनर्जी का एक्सचेंज हो जाएगा। बेटा देखो हीलियम का जो ग्राफ आना चाहिए था वो नीचे आना चाहिए था, है ना। हीलियम वाला जो आता है बेटा मोनोटॉमिक के ज़्यादा नीचे आना चाहिए था, तो टेम्परेचर हीलियम का कम हो जाना चाहिए था, लेकिन ऑक्सीजन का टेम्परेचर रिलेटिवली ज़्यादा रहना चाहिए था। तो होगा क्या, लेकिन साथ में है तो इसलिए कुछ एनर्जी का एक्सचेंज होगा। और अगर एनर्जी का एक्सचेंज अगर हो रहा है तो हीलियम के लिए हम ये नहीं कह सकते इंडिपेंडेंटली वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जा रही है, तो हीलियम के लिए पॉसिबल नहीं है। हीलियम को एनर्जी मिलेगी ऑक्सीजन से, है ना, और ऑक्सीजन से एनर्जी जाएगी, तो ऑक्सीजन के लिए भी पीवी की पावर गामा ट्रू नहीं रहेगा। करेक्ट है। तो हम पीवी की पावर गामा मिक्सचर कांस्टेंट लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि जब हमने DQ इक्वल टू DU प्लस DW लगाया तो बेटा वहां पर हमने टोटल गैस के लिए लगाया। हमने PV इक्वल टू NRT बोला, हमने बोला नंबर ऑफ मोल्स N है, प्रेशर P है, तो टोटल प्रेशर के लिए तो PV की पावर गामा कांस्टेंट हम टोटल प्रेशर के लिए लगा सकते हैं। पर अगर दोनों ही डायटोमिक हो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर उसी रेशियो में कम होना चाहिए, तो फिर मतलब कोई हीट एक्सचेंज आपस में नहीं होगा। अब बेटा अगर वॉल को जब हम बम्बार्ड कर देते हैं तो बेटा ये यहाँ पर हीट एक्सचेंज तो जीरो है, पर क्या ये एडियाबैटिक इक्वेशन को फॉलो करेगी पीवी की पावर गामा कांस्टेंट को? बिल्कुल नहीं। क्यों? रीजन क्या होगा? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि बेटा एडियाबैटिक जब हमने डिराइव किया, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट यहाँ पे ट्रू नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इनिशियल प्रेशर P1 है, फाइनल प्रेशर P2 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2 है। जब पीवी की पावर गामा कांस्टेंट डिराइव करिए तो DQ इक्वल टू DU प्लस DW लिखा है, हर एक इंस्टेंट पे प्रेशर डिफाइंड है। तो पीवी की पावर गामा इज कांस्टेंट इज ट्रू फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक। हल्के हल्के जो प्रोसेस हो रहा हो हर इंस्टेंट पे प्रेशर वॉल्यूम डिफाइंड होने चाहिए, विच इज नॉट ट्रू फॉर फ्री एक्सपेंशन, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात करी। जैसे अचानक से इसको जब बॉम्बार्ड कर देंगे वॉल को, तो बेटा ये हीट सप्लाइड नहीं हुई है, पर पीवी की पावर गामा कांस्टेंट नहीं होगा आफ्टर प्रोसेस बीइंग एडियाबैटिक, है ना। पॉलीट्रॉपिक बेटा वो सारे के सारे प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक होते हैं जिसमें मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होती है। DQ इक्वल टू DU प्लस DW, DQ को लिखें NCDT, DU को लिखें NCVDT प्लस PDV। बस बेटा कुछ नहीं, NDT की वैल्यू PV इक्वल टू NRT से निकालेंगे, जैसे अभी निकाली थोड़ी देर पहले, दोनों तरफ D ले लेंगे, है ना, और यहां से हम क्या करेंगे, NDT की वैल्यू PV इक्वल टू NRT में हम दोनों तरफ क्या करेंगे, D ले लेंगे, और हम NDT की वैल्यू निकालेंगे PDV प्लस VDV बाय R, और फिर बेटा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से आ जाएगा PV की पावर X कांस्टेंट या PV की पावर N कांस्टेंट। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। और यहां से बेटा अगर आप C निकालेंगे तो C निकल के आ जाएगा CV माइनस R अपॉन N माइनस 1, CV माइनस R अपॉन N माइनस 1। तो C क्या आ जाएगा, CV माइनस R अपॉन N माइनस 1, R अपॉन गामा माइनस 1 माइनस R अपॉन N माइनस 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब पीवी की पावर गामा कांस्टेंट था तो वर्क डन आया था P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। अब पीवी की पावर N कांस्टेंट है तो क्या आएगा, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन N माइनस 1। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W लगाएंगे। Q क्या हो जाएगा, NC डेल्टा T, डेल्टा U क्या हो जाएगा, NCV डेल्टा T, और जो वर्क डन आ जाएगा वो P1 V1 NRT1 माइनस NRT2 अपॉन N माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे N एक्सपोनेंट है और ये जो ऑरेंज वाला N है वो नंबर ऑफ मोल है, तो C क्या आ गया, R अपॉन गामा माइनस 1 माइनस R अपॉन N माइनस 1। ठीक है। अब कभी कभी आपको डायरेक्टली कह देंगे टीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो बताइए मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगी, मोनोटॉमिक गैस है, तो T को लिख देंगे PV बाय NR, तो PV स्क्वायर बाय NR कांस्टेंट आ जाएगा, या PV स्क्वायर एक नया कांस्टेंट बन जाएगा K डैश, तो बेटा N जो आ गया वो 2 आ गया, तो R अपॉन गामा माइनस 1। अगर मान लीजिए कि जो गैस है CV माइनस R अपॉन N माइनस 1 है,
तो मोनोटॉमिक है तो 3r/2 माइनस r अपॉन 2 - 1, 2 - 1 क्या आ जाएगा 1, तो 3r/2 माइनस r दैट इज r/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों r/2। आई होप मैं आपको समझा पाया। अब बेटा देखो यहां पर एक साइड वैक्यूम है, कभी कभी इसी के लिए आपको क्या कह देंगे फिजिकल कंडीशन दे देंगे। फिजिकल दे दिया यहाँ पे सिस्टम, ये वैक्यूम है इस साइड और इधर एक स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ L है, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज L, और टेंशन कह रहे हैं kx की पावर 3/2 है। मुलर स्पेसिफिक हीट बतानी है इस मोनोटॉमिक गैस की, है ना। अब बेटा मेरी बात सुनिए, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इंसुलेटेड है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर बेटा अगर हम हीट सप्लाई करते हैं इस गैस को अंदर हीटर लगा के, तो बेटा इस कंडीशन में मोलर स्पेसिफिक हीट क्या आएगी। तो बेटा करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहली बात सुनिए, आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मान लीजिए प्रेशर P है, आपको प्रेशर PV की पावर N कुछ रिलेशन निकालना है। तो P इंटू A ये क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में फोर्स, और राइट साइड में क्या आ जाएगा टेंशन जो भी स्प्रिंग में होगी, और जो क्या है kx की पावर 3/2। तो P इंटू A इक्वल टू kx टू दी पावर 3/2, और जो x है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो यहाँ से क्या आ गया P प्रोपोर्शनल टू V की पावर 3/2। अब P प्रोपोर्शनल टू V की पावर 3/2 या P V की पावर -3/2 इज कांस्टेंट, है ना। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूँ। मैं फिर से बता दे रहा हूँ बेटा, प्रेशर जो आएगा बेटा वो टेंशन पर यूनिट एरिया आएगा, या P इंटू A टेंशन के बराबर आएगा। इधर से फोर्स आएगा P इंटू A लेफ्ट साइड में, और इधर से आएगा टेंशन राइट साइड में, क्योंकि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ L है, वो दबा हुआ है। तो बस बेटा P हो जाएगा T/A, और x को लिख सकते हैं V/A, क्योंकि वॉल्यूम तो होगी A इंटू x, है ना। तो x हो जाएगा V/A, बस यहाँ से आ गया P प्रोपोर्शनल टू V, है ना, V आ जाएगा AX, है ना, यहाँ से आ गया PV की पावर -3/2 कांस्टेंट। अब आंसर क्या हो जाएगा CV, अगर मोनोटॉमिक है तो 3r/2 माइनस r अपॉन n - 1 -3/2 -1 -5/2। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाऊँ, बहुत ही सिंपल बात है ना। तो इस तरीके से कभी कभी फिजिकल कंडीशन आ जाएगी। फिजिकल कंडीशन एक और दे रखी थी पर उसको नहीं लेंगे। कभी कभी प्रोसेस ऐसे होते हैं जहां पर पीवी की पावर n टाइप नहीं होता कांस्टेंट, T इक्वल टू T0 e की पावर अल्फा वी। इसमें क्या होगा बेटा, मोलर स्पेसिफिक हीट आपसे पूछी जाएगी, आपको निकालनी होगी, है ना, और इस कंडीशन में कांस्टेंट नहीं आएगी। तो लिखेंगे dq इक्वल टू du प्लस dw, dq इक्वल टू du प्लस dw लिखेंगे, dq हो गया nc dt, du ncv dt, dw p dv, बस अब कुछ नहीं। c क्या आ जाएगा यहाँ से cv प्लस p dv बाई एन डी टी। अब dv बाई dt कैसे निकालें, t दे रखा था T0 e की पावर अल्फा वी, तो dt बाई dv निकाला, dt बाई dv आ गया T0 अल्फा e की पावर अल्फा वी, और T0 e की पावर अल्फा वी क्या है t, T0 e की पावर अल्फा वी तो t है ना, तो यहाँ से dt बाई dv आ गया अल्फा t, है ना, या dv बाई dt क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फा टी। बस वो यहाँ पे पुट कर देंगे और आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर p और t की टर्म्स में पूछिए तो ऐसे लिख देंगे, नहीं तो p को nRT बाई v लिख दीजिए। P को अगर आप पुट करेंगे nRT बाई v तो होगा क्या, NT कट जाएगा यहाँ से ऊपर नीचे से, तो R बाई अल्फा वी आ जाएगा। तो इस तरीके से करना हो। तो बेटा अगर कोई जनरल प्रोसेस होगा जहाँ पे PV की पावर n कांस्टेंट नहीं होगा, पहली बात पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वो एकमात्र प्रोसेस है जिसमें क्या होता है बेटा, मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होती है ना, और वहां पर क्या आता है बेटा, पीवी की पावर n टाइप कांस्टेंट आता है, तो बेटा वहां पर मोलर स्पेसिफिक हीट होती है CV माइनस r अपॉन n माइनस 1, r अपॉन गामा माइनस 1 माइनस r अपॉन n माइनस 1, एक बात। और dq इक्वल टू du प्लस dw लगाएंगे उन प्रोसेस के लिए जहां पर हमको पीवी की पावर n कांस्टेंट है, t इक्वल टू T0 e की पावर अल्फा वी है। तो कैसे निकालना होगा बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट, dq को लिखेंगे NCDT, du को लिखेंगे NCVDT, dw को लिखेंगे PdV, और फिर c की वैल्यू निकाल लेंगे। अब dv बाई dt बेटा अगर वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है तो dv बाई dt कर लीजिए। अब टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम है तो dt बाई dv करिए और वहां से dv बाई dt निकाल लीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए, बहुत आराम से आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप बेटा पूरा बेटा बहुत ध्यान से पढ़ाया है, उसका आपने रिवीजन भी देख लिया तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही है, मुलाकात होती है कल आप लोगों के साथ, है ना। बस पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे, कीप वर्किंग हार्ड प्यारे बच्चों। कल के लिए बेटा हमारे पास खाली और खाली टॉपिक बचा है साइक्लिक प्रोसेस और कार्नोट, है ना। दो ही चीजें बची है बेटा, बहुत छोटी छोटी सी, कल हम उनको फिनिश ऑफ करेंगे। और थर्मोडायनेमिक्स पूरा चैप्टर को हमने बेटा, है ना, फिनिश कर दिया। आई होप बेटा आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी अच्छे से, है ना। काफी मेहनत से आपको चीजें कराई गई हैं, कोई भी चीज को स्किप नहीं किया गया है। इनफैक्ट मतलब बहुत ही डिटेल में, बहुत ही एग्जॉस्टिव कराया गया है। अगर आप बेटा अगर कोशिश करें बहुत ध्यान से, अगर ये चैप्टर को आपने थ्योरी के नोट्स बना लिए बहुत ध्यान से, जो आपके जितने भी अभी तक लेक्चर हुए 10 और है ना, तो अगर आपने जितने भी अगर लेक्चर्स हुए उसके नोट्स बना लिए प्लस साथ में एक्सरसाइज 1, 2 और SOT कर लियो,
बेटा कहीं पर भी आप फंसने वाले नहीं है ना। तो बेटा बस थोड़ी सी बस मेहनत करेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस आपको जो कराए गए हैं, अगर आपको लग रहा हो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो होमवर्क वाले पार्ट में अगर आपको कुछ मिस आउट कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें बेटा पूरी की पूरी कंप्लीट करें। एक्सरसाइज 1 पूरी करनी चाहिए, 2 पूरी करनी चाहिए और SOT, है ना। अगर एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 जो था वो अगर आप QB का करना चाहें तो बढ़िया रहेगा, सब्जेक्टिव वाला जो था, नहीं तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। MOT आपको एक टेस्ट की फॉर्म में अपने आप से दे के कर लेनी चाहिए, क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप बेटा आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना, ताकि एक से ज़्यादा जब ऑप्शन करेक्ट होते हैं तो बच्चे घबराते हैं। कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चन जिससे घबराहट होती है उस ऐसा नहीं रहना चाहिए, है ना। तो जिस टाइप के क्वेश्चन से घबराहट होती है वो जरूर कर ले, ताकि नहीं तो बेटा IIT के पेपर में भी उससे घबराहट होती है, उसका आसान क्वेश्चन आता है उस वैरायटी का और हम कर नहीं पाते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी वैरायटी से डर लगे, ठीक है। तो चलिए बेटा बढ़िया करके मेहनत करते रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। ऑल दी बेस्ट। मुलाकात होती है कल आपके साथ साइक्लिक प्रोसेस और कार्नोट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।